क्या लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस? धीरे धीरे सब क्यों छोड़ रहे हैं सब? इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए चुनौती। गठबंधन के जाल में फंस रही कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश में चुनावी माहौल है, आने वाले कुछ महीने में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो है अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है वो है इंडिया गठबंधन के कुछ दल। बात कर रहे हैं आज हम अखिलेश यादव की, टीएमसी की और साथ ही में आम आदमी पार्टी की। एकदम से ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती हैं संयोजक के लिए, प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए। वहीं से सारा खेल शुरू होता है और नीतीश कुमार बैठक छोड़कर चले जाते हैं। वहीं अखिलेश भी लगातार दावे करते हैं कि राज्य की, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी सपा पार्टी लड़ेगी और पीडीए का नारा देते हैं। वहीं टीएमसी ने लगातार ये दावे करे कि राज्य की 42 सीटों में से महज 2 सीटें देने का प्लान था, लेकिन अब वो भी कांग्रेस को नहीं, कुछ भी गठबंधन देने से इनकार कर दिया है। इस खास मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे 2 सहयोगी दौलत मौजूद हैं और अमन जी मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में भारत का भविष्य किस ओर मुड़ेगा, कांग्रेस का भविष्य आखिर क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि पंजाब में किसी भी तरीके से सीटों का समझौता नहीं होगा। तो मेरा पहला सवाल अमन जी से रहेगा कि जिस तरीके से सर आपने देखा है कि लगातार अखिलेश यादव यह दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि राज्य की 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, साथ में उन्होंने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस को वो 11 सीटें देंगे और ऐसे में ममता बनर्जी ने भी उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया गठबंधन से। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में जो है 13 सीटें वहां से भी मना कर दिया। तो कितनी बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए? देखिए, बिल्कुल सिराज, अगर पूरे माहौल को आप देखें तो लग तो ये रहा है कांग्रेस पार्टी इस पूरे गठबंधन में सिर्फ अकेली एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो कुछ कह सकते हैं राज्यों में सरकार बनाए हुए है और एक तरीके से जो शुरुआत हुई थी कम से कम उसी के सहारे अभी तक टिकी हुई है। बाकी तो ममता बनर्जी हो गए या नीतीश कुमार हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, सबका जो है अपना ढपली, अपना राग वाला एक हिस्सा हो गया और अपने आप में वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस गठबंधन की सबसे बड़ी हार है, चूँकि जो गठबंधन का मोटिव था वही ख़त्म हो गया है कि जो लोग मिलकर चाह रहे थे कि भाई हम मिलकर अगर लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने खुद ही बीजेपी को कह सकते हैं खुला मौका दे दिया, अवसर दे दिया कि आप आइए और चुनाव जीत जाइए। आपने कहा यूपी के बारे में जिक्र किया, देखिए यूपी में अखिलेश यादव जिस तरह से अपने आप को चौधरी समझ रहे हैं, एक तरीके से अपने आप को जिस तरह से बड़ा मानने लगे हैं और एक तरीके से पहले ही उन्होंने फैसले करना शुरू कर दिए थे। आपको अगर याद हो कि उन्होंने आरएलडी को बोल दिया कि भाई आप 7 सीटों पर चुनाव लड़ो। आज बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि भाई आप 11 सीटों पर चुनाव लड़ो। तो 62 सीटों पर चुनाव जो है क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे, जो कि वो पहले कह भी रहे थे कि 60 से 65 सीटों के बीच में चुनाव लड़ूंगा मैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बड़ी डावाडोल है कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ी असहज है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि छोटे छोटे दल जो हैं उसको चुनौती दे रहे हैं और लगातार उसको इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आप बात देख लीजिए कि पंजाब में वो कहते हैं कि भाई हम एक भी सीट आपको नहीं देंगे, एक भी सीट, यानी कि 8। कांग्रेस तो पुराना जो है गढ़ है कांग्रेस का, वो पंजाब में है और अभी भी 8 सांसद उनके वहाँ पर हैं। तो आम आदमी पार्टी कहती है नहीं, अब आप खत्म हो गए, हम आपको एक भी सांसद यहाँ से लड़ने का मौका नहीं देंगे। तो ये आप समझिए, वेस्ट बंगाल में 2 सीटों की पहले बात होती है, बाद में ममता बनर्जी कहती है नहीं हम एक भी नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस की स्थिति है वो बेहद निराशाजनक है और बेहद जो कह सकते हैं कि वो जिसका जो उत्साह है उसमें खासा कमी लाने वाला है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए जो गठबंधन का मोटिव था वो ख़त्म हो गया और ऐसे में क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर कुछ बेहतर कर पाएगी, क्या आगे बढ़ पाएगी, क्या 100 के आसपास सीटें लेकर आ पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही हो गया, क्योंकि लगभग अब ये जो गठबंधन है वो समाप्ति की तरफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि 28 दलों से मिलकर गठबंधन बना था बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि घमंडिया गठबंधन है और ये लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और उसमें जो है अब आसार दिखने लग गए हैं। ऐसे में अगला सवाल मेरा दौलत से रहेगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया गठबंधन से, अखिलेश यादव ने भी इनकार कर दिया, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने भी इनकार कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान से ही शुरू हो गया है, जहां पे कांग्रेस के तेवर लगातार देखे जा रहे थे और वो इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया था कि कांग्रेस जो है वो अच्छी खासी तवज्जो नहीं दे रही है, उनको कोई गठबंधन से मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये गठबंधन की शुरुआत यहाँ पर नीतीश कुमार ने करी थी, वही सभी को जोड़ रहे थे और जहाँ कांग्रेस टीएमसी 36 का आंकड़ा है, उन लोगों को साथ लाने का जो ये भरकस प्रयास है,
किसने करा? नीतीश कुमार ने। लेकिन अब वही यहाँ पर कर रहे हैं कि कभी एनडीए की गोद में जाके बैठ रहे हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, कभी यहाँ कई चीज़ें करते हैं। और जब ये इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई, देखिए कांग्रेस पार्टी अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यहाँ पर है इंडिया में। यहाँ पर बात करें तो चुनाव में अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरी पार्टियों का फ़ायदा उठाने का सोचा। यहाँ पर देखी जाए तो ये सोच ये नहीं है कि बीजेपी को हराना है। कहीं ना कहीं मेरे को जो सोच यहाँ पर कांग्रेस नज़र आती है कि दूसरी पार्टियों के सहारे अलग अलग राज्यों में घुसकर कांग्रेस की ताकत यहाँ पर बढ़ानी है, क्योंकि एक साथ कांग्रेस हर राज्य में अपनी ताकत अकेले नहीं बढ़ा सकती। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कांग्रेस ने यहाँ पर आना मंजूर किया उन दलों के साथ जिन दलों को यहाँ पर कांग्रेस देखना भी नहीं चाहती होगी। तो अपने फ़ायदे के लिए जब राजनीति शुरू करी तो यहाँ पर अब कांग्रेस को फ़ायदा नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं ये पूरा खेल वो समझ गए होंगे कि हाँ, मेन हराना जो मकसद है वो बीजेपी को हराना नहीं, बल्कि कांग्रेस को अपनी छवि दूसरे दलों के भरोसे सुधारनी है। कांग्रेस को अपने आप को ऊपर लेना है यहाँ पर हर राज्य में दूसरे दल के भरोसे कि अगर वो दल सीट छोड़ेगा तो हम उन सीटों से लड़ेंगे। और कांग्रेस हर सीट वो चाहता है कि जहाँ पर वो पहले मजबूत थे तो यहाँ पर उन लोगों को वहाँ से हटाना चाहता है कि जो पहले, जैसे 14 में जहाँ कांग्रेस मजबूत थी लेकिन 19 में कोई और पार्टी आ गई तो उनको वहाँ से हटाकर वो अपना वर्चस्व दोबारा जमाना चाहती है। तो ऐसे में ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस बस अपने फायदे के लिए इंडिया अलायंस यहाँ पर उन्होंने बनाया था, और अब जब उनका फायदा नहीं हो रहा तो कांग्रेस से सब अपना मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्लान यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया अलायंस में जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आई थी और अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, ताकि अगर कल को इंडिया अलायंस टूट भी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रहे, जो शायद ही यहाँ पर बाकी दल देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर मेरा अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके से दौलत ने यह बात कही कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इंडिया गठबंधन में आना हुआ, और वो कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता नहीं है कि अगर विधानसभा के जो चुनाव है, परिणाम है, उसमें अगर कांग्रेस को जीत मिलती, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो ये समीकरण कुछ और होते, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का माहौल कुछ और होता, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सिराज, मुझे भी लगता है माहौल वहीं से ख़राब हुआ, क्योंकि अगर 3 राज्य चुनाव जीत जाते, खासकर जो हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना भले ही आप जीते, लेकिन अगर इन 3 राज्यों में से 2 भी अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो आप ये मान कर चलते कि उन्होंने बीजेपी को करारी फाइट दी है, टक्कर दी है, और इन हिंदी भाषी राज्यों में से 4 में से 2 अपने पास रख लिए, तो ये उनके लिए बड़ा अवसर होता। लेकिन आपने सही कहा, उसी के बाद से सारा माहौल बिगड़ा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव थे, लगातार हमले कर रहे थे, पीएम मोदी को पनौती शब्दों से भी कहीं ना कहीं वो नवाज रहे थे। तो ऐसे तमाम सारे इशू थे जो लगातार राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बता रहा था किस लेवल पे है। वो समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो हमारी जीत तय है, इसके अलावा राजस्थान में भी हम एक बार फिर सरकार बना लेंगे, और छत्तीसगढ़ तो हम हारेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने आप को जीता हुआ मान रही थी, और यही वजह है कि जो सारे दल उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपको याद होगा कि यही सपा थी, कह रही थी कि भाई हमें कुछ सीटें दे दो मध्य प्रदेश में, और यही वो कांग्रेस थी, कह रही थी कि आप कौन है, हम नहीं जानते आपको। आज देखिए वो यूपी तो जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात है, यूपी के अंदर वो आपको 11 सीटें दे रही है। इसका मतलब आपने जो किया वो आपके सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की इसमें भयानक गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने साथ वालों को साथ लेकर नहीं चल सकते तो फिर गठबंधन में कोई मतलब नहीं है। तमाम सारे जो दल हैं आज यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस के आत्मविश्वास में कमी आई है, यही वो वजह है कि सबके तेवर कांग्रेस को सहने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी उस समय थी, चुनाव के बाद एकदम उससे विपरीत नजर आई। राहुल गांधी के भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो गया, गठबंधन भी कहीं ना कहीं उसमें लूप होल आने लग गए, राहुल गांधी का नाम पीछे चला गया, खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सामने आएगा, सोचो। तो ऐसे में कुल मिलाकर गठबंधन का जो हालत थी वो बद से बदतर होती चली गई, और आखिरकार जिस तरह से अब ये दल तमाम अलग अलग हो रहे, सब साफ पता चलता है कि इस गठबंधन की जो उम्र है अब बहुत कम दिनों की है। गठबंधन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और जिस तरह की उम्मीद इन्होंने पाली थी कि इस गठबंधन से कुछ हम बहुत बेहतर करेंगे, उसको अब बहुत करारा झटका लगा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ये मामला शुरुआत जो कहीं ना कहीं इस मामले की हुई थी वो विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश में ही शुरू हो गई थी, जब अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश वखिलेश कौन है, और वहीं से सपा और कांग्रेस के बीच विवाद खड़ा होता है। और अब लोकसभा, जब कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ऐसे में कांग्रेस को सभी पार्टियां तेवर दिखा रही हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब तेवर दिखाने लगी है। वहीं बात करें दीदी की, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो भी अब तेवर दिखाने
आने लग गई हैं और अखिलेश यादव तो चुनौती दे ही रहे हैं। फिलहाल जो है गठबंधन में अनबन अब जो है कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और कब गठबंधन खत्म हो जाए, आखिर गठबंधन में 28 दलों में से कितने दल जो है बचेंगे, ये आने वाले वक्त में एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।